बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ेंगी, इसको लेकर सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टी के बीच में कैसे जो जुबानी जंग है वो तेज होती हुई देखी जा रही है। आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडी ब्लॉक के दो अहम दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है। शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई तो रिएक्शन कांग्रेस से भी आया। सबसे पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट को लेकर जीत का फॉर्मूला वाला बयान दिया, तो यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सूबे में बराबरी की बात कही और इन सब के बीच दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस का रूप क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इन सभी बातों पर सियासी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को ज्यादा अहमियत देने के मूड में नहीं है। चुनाव में ज्यादा देरी नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और आज तक के इतिहास में सबसे बेईमान सरकार है। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले में कांग्रेस मुस्लिम कार्ड खेलने की रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम नेताओं को आगे कर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का मुद्दा उठाकर मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। निश्चित तौर से हम संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरे संगठन सृजन के माध्यम से एक विधानसभा को ताकत दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी एंट्री हो गई है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी चुनाव को लेकर रणनीतियों पर मंथन किया गया। चिराग पासवान की पार्टी की नजर यूपी में पासी वोट बैंक पर है, जिसे सपा के पीडीए समीकरण का अहम हिस्सा माना जाता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में पासी वोटों की बदौलत समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट पर कब्जा किया था। अब एलजेपीआर उसी सामाजिक आधार को साधने की कोशिश में है। पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन और चुनावी तैयारियों में जुटी है। एलजेपीआर यूपी में चुनाव एनडीए में रहकर या अकेले लड़ेगी, इसका अंतिम फैसला एलजेपीआर की केंद्रीय समिति करेगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ेंगी, इसको लेकर सस्पेंस तो बरकरार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों पार्टी के बीच में कैसे जो जुबानी जंग है वो तेज होती हुई देखी जा रही है। आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडी ब्लॉक के दो अहम दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है। शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई तो रिएक्शन कांग्रेस से भी आया। सबसे पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट को लेकर जीत का फॉर्मूला वाला बयान दिया, तो यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सूबे में बराबरी की बात कही और इन सब के बीच दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस का रूप क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इन सभी बातों पर सियासी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को ज्यादा अहमियत देने के मूड में नहीं है। चुनाव में ज्यादा देरी नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और आज तक के इतिहास में सबसे बेईमान सरकार है। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले में कांग्रेस मुस्लिम कार्ड खेलने की रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम नेताओं को आगे कर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का मुद्दा उठाकर मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। निश्चित तौर से हम संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरे संगठन सृजन के माध्यम से एक विधानसभा को ताकत दे रहे हैं।
इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी एंट्री हो गई है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी चुनाव को लेकर रणनीतियों पर मंथन किया गया। चिराग पासवान की पार्टी की नजर यूपी में पासी वोट बैंक पर है, जिसे सपा के पीडीए समीकरण का अहम हिस्सा माना जाता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में पासी वोटों की बदौलत समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट पर कब्जा किया था। अब एलजेपीआर उसी सामाजिक आधार को साधने की कोशिश में है। पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन और चुनावी तैयारियों में जुटी है। एलजेपीआर यूपी में चुनाव एनडीए में रहकर या अकेले लड़ेगी, इसका अंतिम फैसला एलजेपीआर की केंद्रीय समिति करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडी ब्लॉक के दो अहम दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वार पलटवार का दौर जारी है। शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई तो रिएक्शन कांग्रेस से भी आया। सबसे पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट को लेकर जीत का फॉर्मूला वाला बयान दिया, तो यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सूबे में बराबरी की बात कही। और इन सब के बीच दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस का रूप क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इन सभी बातों पर सियासी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है कि समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को ज्यादा अहमियत देने के मूड में नहीं है। चुनाव में ज़्यादा देरी नहीं है और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और आज तक के इतिहास में सबसे बेईमान सरकार है। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले में कांग्रेस मुस्लिम कार्ड खेलने की रणनीति बना रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम नेताओं को आगे कर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का मुद्दा उठाकर मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। निश्चित तौर से हम संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरे संगठन सृजन के माध्यम से एक विधानसभा को ताकत दे रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी एंट्री हो गई है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें यूपी चुनाव को लेकर रणनीतियों पर मंथन किया गया। चिराग पासवान की पार्टी की नजर यूपी में पासी वोट बैंक पर है, जिसे सपा के पीडीए समीकरण का अहम हिस्सा माना जाता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में पासी वोटों की बदौलत समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट पर कब्जा किया था। अब एलजेपीआर उसी सामाजिक आधार को साधने की कोशिश में है। पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर संगठन और चुनावी तैयारियों में जुटी है। एलजेपीआर यूपी में चुनाव एनडीए में रहकर या अकेले लड़ेगी, इसका अंतिम फैसला एलजेपीआर की केंद्रीय समिति करेगी।